चलिए, प्रेयर का दूसरा, एक प्रार्थना का एक और जो डेफिनेशन है, प्रेयर इज अलाइनिंग योर विल विद द विल ऑफ गॉड। अपनी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा के साथ संरेखित करना परमेश्वर है, प्रार्थना है। ये संरेखित करना या संरेखित करना, ये क्या चीज है? अलाइनमेंट, अंग्रेजी में इसको अलाइनमेंट करके कहते हैं। मतलब गाड़ियों को जब आप रोड में चलाते हैं, किसी किसी गाड़ी उसकी जो ड्राइवर के नियंत्रण में नहीं रहता है, उसके चक्के अलग जाते हैं, दूसरे दिशा में जाता है, वो अलग तरीके से घूमता है, जिस वजह से बहुत बार आपको एक्सीडेंट्स होता है। तो गाड़ियों को क्या करना पड़ता? अलाइन करना पड़ता। उसके सारे चक्के, चारों जो चक्के रहता है, एक ही लाइन पे संरेखित किया जाता है। मतलब एक ही लाइन पे वो रहना चाहिए, उसके लिए अलग अलग मशीन्स रहती हैं, उससे वो अलाइनमेंट करते। तो हमारा प्रार्थना का मतलब यह होता है, हमारी इच्छाओं को ले जाकर परमेश्वर की इच्छा जो सिद्ध है उसके सामने अलाइन करना है। वही शास्त्र भाग से अपन पढ़ने वाले हैं, मत्ती 6वां अध्याय की 5 से 8। और जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों के दिखाने के लिए सभाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। सो ये यीशु मसीह के समय का समस्या, रिलीजियस लीडर्स, तो धर्म गुरु लोग हैं या शास्त्री लोग हैं या फरीसी लोग हैं, उनको उनकी ये आदत थी। और उसके आगे भी प्रभु यीशु कह रहे हैं, प्रार्थना करते समय अन्य जातियों की नाई बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। बहुत ही खूबसूरत रीति से प्रभु यीशु यहाँ सिखा रहे। दो चीजें वो नेगेटिव रूप में, नकारात्मक रूप में बता रहे, वो दोनों चीजों को अपन समझ एक संक्षिप्त रूप में जान लेंगे। प्रार्थना कैसे नहीं करना है? यीशु कह रहे हैं कि उन कपटियों के समान, उन हिपोक्रिट्स से, मतलब लोगों के सामने दिखावटी के लिए करने वाले हैं, लोग देखना है करके प्रार्थना करते हैं, उनके समान प्रार्थना नहीं करना है। मतलब हमारा बहुत ही अलंकारिक शब्द है, बहुत ही खूबसूरत आवाज है, सभी को सुनाई दे रहा है, और सब लोग हमें देख रहे हैं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, और लोग हमें तारीफ कर रहे हैं कि कितना अच्छा प्रार्थना कर रहे हैं आप। बहुत जगहों में आप ऐसी मसीह लोगों को मिल सकते हैं जो ये चाहते हैं कि उनके प्रार्थना होने के बाद लोग आकर उन्हें अप्रिशिएट करना है, तारीफ करना है, वाह वाह कितना अच्छा आपने प्रार्थना किया। तो ये जो स्वभाव है, ये कपटियों का या तब का यीशु मसीह के समय के धर्म गुरुओं की एक कपट था। उन्होंने दिखावटी के लिए सब कुछ किया। एक्चुअली वो एंटायर पैसेज आप पढ़ेंगे 6वां अध्याय में, यीशु मसीह बहुत जगहों पे ये फ्रेज को दोहराते हैं, ये जो वाक्य को यीशु मसीह बार बार दोहराते हैं। उन कपटियों के समान तुम उपवास नहीं करना, उनके समान तुम दान नहीं देना, उनके समान तुम प्रार्थना नहीं करना, क्योंकि ये सब चीज करते हुए यीशु और उनके चेलों ने काफी बार देख चुके, समाज में पता है कि ये लोग क्या करते हैं। ये व्यक्ति जो दिख रहा है चित्र में, देखिए उनके माथे पर उन्होंने एक ब्लैक बॉक्स, काला सा डब्बा बांध के रखा है, वो 10 आज्ञाओं की एक छोटी पेटी है, और एक हाथ में उसने कुछ ऐसी जो चीजों को बांध के रखा है, एक पट्टे बांध के रखा है, वो भी व्यवस्था को याद रखने के लिए वो यहूदी लोग आज भी करते हैं। तो ये बाकी लोगों से थोड़ा हटके दिखना चाहते हैं, उनके आवाज से, उनके पहरावा से, उनकी प्रार्थनाओं से। और सब कुछ क्यों कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ में उनका बोलना नहीं है, परमेश्वर सुनना है ऐसा करके नहीं बोल रहे। उनका विचार क्या है? लोग सुनना है, लोग देखना है, लोग उनको तारीफ करना है। सो यीशु मसीह इससे सतर्क रहने के लिए कह रहे हैं। दूसरा कौन सा कह रहे हैं? पहला वो बोले कि इन कपटी लोग हैं, मतलब वो कौन लोग हैं? फरीसी, सदुकी और शास्त्री और धर्मगुरु लोग हैं। दूसरी लोग हैं, ये यहूदी नहीं है, ये अन्य जाति के लोग हैं, मतलब ये जेंटाइल्स, वो यहोवा परमेश्वर को नहीं जानते हैं। अन्य जाति की नाई बक बक ना करो, लिखा है। ये जो शब्द जो है बक बक ना करो, वो जो शब्द है वो एक्चुअली बैटा लेगियो, इसका अर्थ है कि चैंटिंग, बार बार एक ही
शब्द को दोहराते रहना, मंत्र सरिका आप इसको दोहराते रहो। ये बहुत सारे धर्मों में या धार्मिक कार्यों में आप इस बात को देख सकते हैं। और कई कलीसियाओं में भी आराधना के वक्त में भी अपन देखते हैं कि एक ही वाक्य को 100 बार बोलते रहते लोग, एक ही सेंटेंस, तो कि पूरा गाना खत्म ही हो गया है और या उसके बाद कोई शब्द ही नहीं है, उसी को बहुत बार दोहरा। ठीक है, 2-3 बार आप बता रहे हैं, समझाने के लिए बता रहे हैं, लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए बोल रहे हैं, वो बात अलग है। परंतु एक मंत्र जैसा हर शब्द, इवन यीशु मसीह की लहू की जय, यीशु मसीह की जय, ये कोई भी जो शब्द है आप मंत्र जैसे नहीं बोलना। अन्य जातियों की वो विचार है। एक उदाहरण देखेंगे बाइबल में पहला राजा उसके 18वां अध्याय की 26वां पद है। एलिया और बाल की जो पुजारियों के उन भविष्यवक्ताओं का कहानी हमें पता है। मैं उसमें से 2 शब्द आपके लिए, 2 वाक्य पढ़ रहा हूं। तब उन्होंने उस बछड़े को, मतलब बाल पुजारियों ने, जो उन्हें दिया गया था लेकर तैयार किया, और भोर से लेकर दोपहर तक वो यह कहकर बाल से प्रार्थना करते रहे कि हे बाल हमारी सुन, हे बाल हमारी सुन। मतलब बाल पुजारी लोग क्या कर रहे थे, एक ही चीज को सुबह से लेकर दोपहर तक दोहराते गए, चैंट कर रहे थे, चैंटिंग, मंत्र जैसे बोल रहे थे, परंतु ना कोई शब्द ना और ना कोई उत्तर देने वाला हुआ। तब वे अपनी बनाई हुई वेदी पर उछलने कूदने लगे। मैं आराधना के बारे में जब आपको समझाऊंगा, आराधना के विषय में पढ़ेंगे, तो फिर से ये शास्त्र भाग में हम आकर उसको गहराई से पढ़ेंगे। परंतु आप देखिएगा, बार बार दोहराते रहना, ये बाल पुजारियों के जो गुण था। अन्य जाति के समान मत करो करके यीशु ने ऐसे प्रकार के लोगों को मन में रह के कह रहे। और 28वें पद में देखिए, 18-28 पे, और उन्होंने बड़े शब्द से पुकार पुकार कर अपनी रीति के अनुसार चूरियों और बर्चियों से अपने अपने को यहां तक घायल किया कि लोहो लहान लहून लहान हो गए। मतलब पूरा लहू से भर गए। वो अपना पद्धति, उनका रिवाज है कि ईश्वर उनकी बात को सुन रहा नहीं। बहुत बार चैंटिंग किए, मंत्र पढ़े जैसे बड़े, परंतु कुछ हो रहा नहीं, इसलिए वो अभी कू नहीं देना चाहते हैं, तो उन्होंने अपने रीति के अनुसार करके लिखा है। तो ये एक उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण बाइबल में आपको मिलता है। बड़े शब्द से पुकार पुकार के, क्या परमेश्वर को सुनाई नहीं दे रहा है क्या? गॉड कैन हियर योर विस्पर एंड अंडरस्टैंड योर टीयर्स टू। परमेश्वर आपकी धीमी आवाज सुन सकते हैं और यहां तक कि आंसू को भी समझ सकते हैं। आंसू एक भाषा है, टीयर्स इज अ लैंग्वेज। सो कई बार बच्चे जब रोते हैं, उनकी आंसू से, उनके रोने से, उनके मम्मी या उनके पापा जो उनसे बहुत नजदीक रहते हैं, उस आंसू की भाषा को समझ पाते हैं। परंतु कई बार मनुष्य हमारी आंसुओं को समझ ही नहीं सकता है। बाइबल में ऐसे कई लोग थे जिन्होंने अपने आंसू को परमेश्वर के सामने मतलब बहाया। एक सुंदर एक किताब है, और ये ब्रदर आर स्टैनली, डॉक्टर आर स्टैनली के द्वारा लिखा हुआ किताब है, प्रार्थना कैसे नहीं करना। वो किताब आपको, यदि आप चंद्रपुर में रहने वाले हैं और नजदीक पास में आप रहते हैं, महाराष्ट्र में रहेंगे, तो नागपुर में ब्रदर स्टीफन है, उनसे आप संपर्क करके ये किताब हिंदी भाषा में आप खरीद सकते हैं, या आप नेट पे जाएंगे, आपको फ्री पीडीएफ मिलता है इसके। अपना जो बाइबल स्टडी खत्म होने के बाद मैं उसको अंग्रेजी का फ्री पीडीएफ जो है वो आपको अपलोड करूंगा ग्रुप में, उसमें से अंग्रेजी पढ़ने वाले सब पढ़ सकते हैं। उसमें का जो 10 उनका जो मुख्य विषय है, उसको यहाँ पर मैं इस सूची के रूप में दिया हूं। परमेश्वर को मजबूर नहीं करना। क्या नहीं करना, प्रार्थना कैसे नहीं करना है, उसके लिए उन्होंने ये शब्द वचन के आधार पर उन्होंने दिया है। परमेश्वर को मजबूर नहीं करना, जबरदस्ती मत करो, शैतान पर आरोप नहीं लगाना, पिता को नहीं भूलना, है ना। कभी कभी लोग प्रार्थना करते समय सिर्फ यीशु यीशु, पवित्र आत्मा यीशु, पिता को रिटायरमेंट करा देते हैं, है ना। वैसे नहीं करना, पिता को नहीं भूलना। यीशु प्रार्थना सिखाते समय कैसे सिखाए, हे हमारे पिता। मध्यस्थों की तलाश नहीं करना, मतलब कई कलीसिया में, रोमन कैथोलिक जैसे कलीसियाओं में और अन्य कलीसिया में मीडिएटर रहता है। संत यहूदा हमारे लिए प्रार्थना करो, मरियम आप हमारे लिए प्रार्थना करो, मिकाएल हमारे लिए प्रार्थना करो। मध्यस्थी हमको नहीं चाहिए, कोई मनुष्य मध्यस्थी नहीं चाहिए।
प्रभु का वचन कहता है एक ही मध्यस्थी है। उन वचनों में बहुत ही अच्छी तरह आपको समझाया गया है। अपने दिल में नफरत नहीं रखना, नफरत रख के, कड़वाहट रख के प्रार्थना करने से प्रभु नहीं सुन सकता है। स्वार्थी नहीं होना, सिर्फ खुद के लिए प्रार्थना करते हुए नहीं रहना, सांसारिक विचार नहीं रखना, ज्यादा नहीं बोलना, मतलब बक 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 नहीं करते रहना। बहुत लंबे प्रार्थना करने से प्रभु को तंग आ जाता है और सुन लेते हैं, ऐसा मत सोचना। अनुचित तरीके से कार्य नहीं करना, जैसे बाल पुजारियों ने, मतलब जैसे खुद को उन्होंने छुरियों से, बर्चियों से काटे और लहू को बहाए, वैसे में नहीं करना। प्रार्थना का घमंड नहीं करना, ये बहुत मसीह लोगों में और खास करके विश्वासियों में आ जाता है कि हम इतना देर प्रार्थना, इतना देर, मतलब हम 10 घंटे प्रार्थना किया, हम 40 दिन उपवास किए। प्रार्थना में घमंड नहीं करना, परमेश्वर उसके विरोध है, उस प्रार्थना को प्रभु नहीं सुनता है। ठीक है, इसके बारे में विस्तार रूप में उन किताबों में आप पढ़ सकते हैं। और E.M. बॉन्ड्स का बहुत ही सुंदर किताबें हैं, इंग्लिश पढ़ने वालों के लिए बहुत सारे बुक्स हैं प्रेयर में। आप प्रेयर के लिए आप उसको इजीली इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये प्रभु के दास बिली ग्रैहम ऐसा कहते हैं। देखिए वो क्या कहते हैं, द क्रिश्चियन लाइफ इज नॉट अ कांस्टेंट हाई, आई हैव माय मोमेंट्स ऑफ डीप डिस्करेजमेंट, आई हैव टू गो टू गॉड इन प्रेयर विद टीयर्स इन माय आईज एंड से ओ गॉड फॉरगिव मी और हेल्प मी। मसीह जीवन लगातार ऊंचाई में नहीं रहता है, मेरा ऐसे गहन निराशाओं का क्षण है। मुझे अपनी आंखों में आंसू लेकर प्रार्थना में परमेश्वर के पास जाने की आवश्यकता है, यह कहते हुए कि हे परमेश्वर मुझे माफ कर दो या मेरी मदद करो। मतलब कई बार हम बाहरी रूप में सेवकों को या किसी को देखकर कहते हैं कि उनका कोई तकलीफ नहीं होगा, उनके पास सब कुछ है, वो एक बार प्रार्थना करने से सब कुछ हो जाता है। नहीं प्रियो, प्रभु के दासों के जीवन में भी बहुत बार निराशाएं रहती है, तो उसके लिए बेहतर जगह है प्रार्थना है, परमेश्वर की उपस्थिति है। मैं आपको कहा जो आंसू एक भाषा है और परमेश्वर उसके ऊपर बहुत ख्याल रखता है। भजन 56:8 जो है, तू मेरी मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले, क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है। मतलब आंसू में से जो निकल रहा है, द वर्ड्स विच डजंट हैव अ वॉइस, मतलब आंखों में से आंसू जो आती है उसमें कोई शब्द नहीं सुनाई दे रहा आपको, परंतु वो जो भाषा है परमेश्वर को अच्छी तरह से समझ में आता है, क्योंकि प्रभु के वचन यही हमको कह रहा है। बाइबल में एक व्यक्ति के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन है, उसका नाम हन्ना, पहला शमूएल उसकी पहला अध्याय की 10वां पद। और यह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। मतलब वहां पर एक याजक था, एली। एली को भी उस औरत को देखकर ऐसा लगा कि ये शायद पी के इधर आई है, उसके ऊपर वैसे वो टोकता है। वो देखते जा रहा था कि ये जो स्त्री आ रही है बहुत देर तक कुछ तो कर रही है, आवाज तो नहीं आ रहा है, परंतु वो रो रही थी, दिल को खोल कर परमेश्वर के पास उंडेल रही थी। तो आंसू के लिए एक बहुत ही सुंदर एक वो एक भाषा है और परमेश्वर उसको सुनता है। आंसू बहाकर प्रार्थना करना एक बहुत ही अद्भुत विषय है, जो बाइबल में हमें कई जो संतों ने, पवित्र लोगों ने किया है, जिसको हम भी अपने जीवन में कर सकते हैं। एक और व्यक्ति है, शमूएल में अपन पढ़ते हैं, पहला शमूएल तीसरा अध्याय की 4 पद में, दाऊद, उसके भी जीवन में एक बहुत बड़ा निराशा आया। तब दाऊद और वे लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की शक्ति न रही। सब कुछ खोया, इतना रोए वो कि उनके पास शक्ति नहीं बचा था उतना तक परमेश्वर की उपस्थिति में। ऐसा इमोशनली नहीं रो रहे, परमेश्वर के सामने रोए, क्योंकि अगले पदों में पढ़ेंगे तो इसे लिखा है, प्रभु में उसने अपने आप को हिम्मत दिलाया। ओके, ये सिर्फ पुराना नियम की कहानी नहीं है, नया नियम में भी अपन पढ़ते हैं। पौलुस ऐसा लिख रहे हैं 2 कुरिन्थियों 2:4 में, बड़े क्लेश और मन की कष्ट से मैंने बहुत से आंसू बहा बहा कर तुम्हें लिखा। मतलब देखिए, लिखते समय में भी वो बहुत आंसुओं के साथ लिखा। क्यों लिखा? उन्हें दुखित करने के लिए, उन्हें उदास करने के लिए नहीं, परंतु कहते हैं परंतु इसलिए कि तुम उस बड़े प्रेम को जान लो जो मुझे तुमसे है।
क्योंकि ये लोग उसके विरोध में हो गए। कलीसिया भी पौलुस के विरोध में हो गया। ये कलीसिया पौलुस के द्वारा ही निर्माण किया गया है। ये सब उनके बच्चे हैं। उनके प्रति पौलुस के हृदय में बहुत बड़ा एक प्रेम है, परंतु उसको वो समझ रहे नहीं, इसलिए आंसू बहा बहा कर उनके लिए प्रार्थना करते हुए इन पत्रियों को लिखा है करके वो कहते हैं। और दूसरे एक व्यक्ति है, उनके बहुत ही नजदीक का व्यक्ति है, उनको उनको अपने बेटे जैसे वो समझते थे। दूसरा तिमुथियुस 1:4 में तिमुथियुस के लिए वो क्या बोल रहे हैं, और तेरी आंसुओं की सुधि कर करके, मतलब सिर्फ पास्टर रोने वाला नहीं है, उसके असिस्टेंट पास्टर भी रोने वाला है। मेरा जो सेवक ने मुझे बताया, जब मैं छोटा था, मैं जब सेवा में बहुत ही एक स्वयं सेवक रूप में अपने समय को देता था, मेरे पासबान के पीछे पीछे में दौड़ते रहता था, तो वो बोले जिसके लिए तू रोता नहीं, उन्हें डांटने के लिए तुमको अधिकार नहीं है। और वो मेरे आज तक वही मेरा सिद्धांत है। परमेश्वर के सेवक लोग अपने विश्वासियों के लिए रोना है, कलीसिया के लोगों के लिए हमें रोना है। हम जब रोते हैं, उस आंसुओं को परमेश्वर बहुत ही ध्यान से कलेक्ट करता है, और उस प्रार्थना को परमेश्वर बहुत ही अद्भुत रीति से जवाब देता है। जब हम अपने परिवार के लिए नहीं रोते हैं, उन्हें समझाने के लिए अधिकार हमको नहीं है। ठीक है, वो कहता है तेरी आंसुओं की सुधि कर करके रात दिन तुझसे भेंट करने के लालसा रखता हूं कि आनंद से भर जाऊं। दोनों एक ही प्रकार की विचार है। पौलुस भी कलीसिया के लिए रोते हैं और तिमुथियुस भी कलीसिया के लिए रोता है। ये सब बातें क्यों हैं? ये रोना जरूरी है क्या? हमारे लिए एक सुंदर एक मॉडल है, हमारा एक बहुत ही सुंदर एक आदर्श प्रभु यीशु। इब्रानियों की पत्री उसके 5वां अध्याय के 7वें पद, उसने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। यीशु मसीह की प्रार्थना के बारे में लूका क्या कहता है 22वें अध्याय की 44वें पद में, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नाई भूमि पर गिर रहा था। एक्चुअली ये जो हो रहा था, इसको हेमाटिड्रोसिस करके कहते हैं, पसीना, खून की पसीना। ये क्यों होता है? अति तनाव के कारण, हाई स्ट्रेस लेवल के कारण वो कैपिलरीज पूरा बर्स्ट होता है और पसीना खून के रूप में निकलता है। रोमियो 8:26 और 27 में हम ये पढ़ते हैं, इसी रीति से आत्मा भी, अच्छे से सुनिए इस बात को, यीशु मसीह जैसे प्रार्थना किया कि खून की पसीना आई, इतना वेदना से, इतना दर्द के साथ सारे मानव के लिए वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि वो उसकी थोड़ी देर के बाद जाकर क्रूस पर इस मानव के लिए वो जाकर अपना प्राण को देने वाले। तो उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी प्रार्थना करता है, आज प्रार्थना करता है, परंतु कैसे प्रार्थना करता है? देखिए वो कैसे प्रार्थना करता है। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। कई बार हमको सूझता ही नहीं, हम सोच ही नहीं पाते हैं कि हम प्रार्थना कैसे करें, किसके लिए करें, कौन से विषय परमेश्वर के लिए ग्रहण योग्य रहता है, हमको पता नहीं है। हमारे पास में सिर्फ आंसू ही रहती है। तो उस वक्त, परंतु आत्मा आप ही ऐसी ही आहे भर भर कर, जो बयान से बाहर है, हमारे लिए विनती करता है, और मनों को जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वो पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। मैं आपको बताया ना, आंसुओं की प्रार्थना, आहे भर भर के प्रार्थना करना, मतलब शायद हमारे शब्द में से, ओठों में से कोई शब्द नहीं निकल रहा है, हम लोग कोई मन से कोई शब्दों को, एक वाक्य को नहीं बोल पा रहे हैं, परंतु आप जब प्रार्थना कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना कर रहा है। तो आपको क्या समझ में आता है? आहे भर भर कर आप प्रार्थना कर रहे हैं, आंसू बहा बहा कर प्रार्थना कर रहे हैं, बड़े बोझ के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु शब्द नहीं आ रहा है। इस प्रार्थना को आत्मा में प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट करके कहते हैं। और ये प्रकार की प्रार्थना नया नियम का केवल नहीं, ऐसा मत सोचिए कि पवित्र आत्मा को पाए हुए लोग ही इस बात को प्रार्थना कर सकते। प्राचीन समयों से प्रार्थना है। यिर्मयाह 9वां अध्याय की 1 पद, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल
और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। मतलब वो देख रहा है कितने परिस्थिति में, अरे बाप रे, कि कैसे थे ये लोग और आज कैसा है। पूरा नगर नाश हुआ है, पूरे लाश से पड़ा है। बहुत ही खूबसूरत है, आप पढ़कर देखिएगा। विलाप गीत, यही व्यक्ति के द्वारा विलाप करने वाला भविष्यवक्ता, वीपिंग प्रॉफिट करके इसको कह जाते हैं। इतना ही नहीं, बहुत जगह में कहता है, मैं सिर्फ आपको 2 वचन बता रहा हूं। यिर्मयाह 4:19 देखिए, हाय हाय, मेरा हृदय भीतरी भीतर तड़पता है और मेरा मन घबराता है, मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध की ललकार तुझ तक पहुंची है। शत्रु बाहर तक आ गया, फाटक तक पहुंच गया। अभी यरूशलेम नहीं बचने वाला है, परमेश्वर का मंदिर ढा देने वाला है, परमेश्वर के लोग सब नाश होने वाले हैं। बहुत ही भयंकर घटना होने जा रहा है। इसको देखकर, इसको समझकर भविष्यवक्ता रो रहा है। सो इस प्रकार का एक बोझ दूसरों के बचाव के लिए, उनके जो उद्धार के लिए, वो परमेश्वर के क्रोध से बच जाए, उसके लिए इस प्रकार की बोझ मनुष्य के हृदय में परमेश्वर डालता है। तो जैसे मैंने आपको बताया, प्रार्थना कैसे करना है, आत्मा में प्रार्थना, आत्मा से प्रार्थना करना, प्रेइंग इन द स्पिरिट। इस विषय के बारे में विस्तार रूप में मैं कल आपके साथ बातचीत करूंगा। 1 कुरिन्थियों उसकी 14वां अध्याय की 14 और 15। इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है। ध्यान दीजिएगा, वो क्या कह रहे हैं, पौलुस स्वयं के अनुभव को बता रहा है, किसी और के अनुभव नहीं है, खुद का अनुभव बताता है। क्योंकि कलीसिया में बहुत बड़ी गड़बड़ी चल रहा है, इसलिए वो उनको सुधारना चाहते हैं, उनको एक क्रम के अनुसार लाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं इस पत्री के द्वारा। वो क्या कह रहे हैं, इसलिए यदि मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करूं तो मेरी आत्मा प्रार्थना करती है, परंतु मेरी बुद्धि काम नहीं देती। मेरा माइंड इज अनप्रोडक्टिव, क्योंकि मुझे पता नहीं है कि मैं क्या प्रार्थना कर रहा हूं, क्योंकि मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा हूं। और आत्मा में प्रार्थना करना पौलुस के हिसाब से ये जो वचन के अनुसार अन्य भाषा में प्रार्थना करना, अन्य भाषा में प्रार्थना करने का एक पद्धति है। और फिर सो क्या करना चाहिए, वो बोल रहा है क्या करना चाहिए, मैं आत्मा से भी प्रार्थना करूंगा और बुद्धि से भी प्रार्थना करूंगा। तो आत्मा से कहां प्रार्थना करना है, कैसे प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, और बुद्धि से कैसे प्रार्थना करना है, कहां प्रार्थना करना है, किस विषय के लिए प्रार्थना करना है, वो दोनों का पूरा वर्णन वहां पे आपको मिलता है। तो इस प्रार्थना के बारे में, आत्मा से प्रार्थना करने का, प्रेइंग इन द स्पिरिट, इसके बारे में हम लोग कल जानेंगे। और सबके लिए असाइनमेंट यह है, कल जो भी लोग इस जूम मीटिंग में जुड़ना चाहेंगे, आपको सभी को 1 कुरिन्थियों 12, 13 और 14वें अध्याय को पढ़कर फिर इस मीटिंग में आके बैठना है। नहीं तो मैं जो बोलूंगा, मेरे कम समय के अंदर मैं सब कुछ आपको समझाना मेरे लिए समय नहीं मिलता, इसलिए आप ये सहयोग कीजिए। आपको कल अपने मीटिंग में आते समय 1 कुरिन्थियों उसकी 12, 13 और 14 3 अध्यायों को आप पढ़कर फिर तैयारी के साथ रहिए। बाइबल को भी खुला रख सकते हैं, फिर जो वचनों को मैं बोलूंगा फिर उसमें से आपको क्लियरली समझ में आता है। क्योंकि ये प्रार्थना का दूसरा एक स्तर है। यहां पर लोग अपने खुद के लिए प्रार्थना नहीं करते, जैसे यिर्मयाह ने किया, जैसे यीशु ने किया, जैसे पौलुस करते हैं, जैसे उसका बेटा, आत्मिक बेटा तीमुथियुस करता है। ये सब आत्मा में प्रार्थना करना। आंसू के बारे में तो मैंने ऑलरेडी टच कर लिया, परंतु कल मैं आपको उसको विस्तार करूंगा। तो प्रार्थना में अनेक तरीकाएं हैं, अनेक स्तर है, डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्रेइंग। हम बच्चे जैसे सिर्फ हमारी शारीरिक आवश्यकताओं के लिए मांगते रहे तो प्रार्थना की उन्नति में हम गए नहीं। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रार्थना में और प्रतिदिन प्रगति होते जाए, और कुछ साल के बाद हम परमेश्वर की हृदय की धड़कन को समझ पाए, ताकि उसकी सारा बोझ हमारा हृदय में आ जाए और हम, हमारा प्रार्थना परमेश्वर के सम्मुख में ग्रहण योग्य रूप में रहे। तो परमेश्वर इस अध्ययन के द्वारा में आशीषित करे। प्रार्थना के लिए समर्पण कीजिएगा। जिनको जो बातें समझा नहीं, आप जरूर व्हाट्सएप कीजिए, ताकि मैं आपकी संदेह को भी मैं दूर कर सकूं। प्रार्थना करेंगे।